हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल गोना स्टार्ट विद द टॉपिक टैली। तो आज हम देखेंगे कि आज हमने जो एक टॉपिक करना है वो है पेरोल। ये टॉपिक जो है पेरोल काफी कंपनीज यूज करती है, लेकिन हम जो करेंगे आज हम उसे टैली में देखेंगे। टैली में अब ये फंक्शन जो है काफी आउटडेटेड हो चुका है। कई कंपनीज जो है इसके लिए अलग ही सॉफ्टवेयर यूज करती है, लेकिन मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा कि टैली में हम इसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली पेरोल जो होता है वो एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग होता है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉयज की सैलरी, अगर आपने सपोज एम्प्लॉयज की अटेंडेंस मेंटेन करनी है, उनकी सैलरी मेंटेन करनी है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने पेरोल ऑप्शन को करना है तो जब भी आप टैली ओपन करेंगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली दिखेगा, लेकिन यहां पर आपको पेरोल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो उसको इनेबल किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में बताई थी, अगर आपको याद हो तो F11 प्रेस करेंगे। यहां पर हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर पे, ये वाला हमारा ऑप्शन कंपनी फीचर आ जाएगा F11 करके, देन हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर पे। अब हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हमने अपना डेटा स्प्लिट करा है, तो किस कंपनी के आपको पेरोल ऑन करना है आप यहां सिलेक्ट करेंगे उस कंपनी को। अब ये आपके सामने अकाउंटिंग फीचर खुल गई A2IT प्राइवेट लिमिटेड की। यहां पर हम जाएंगे कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट पे, यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पेरोल। तो यहां पर आप इस ऑप्शन को सीधा जाके यस कर देंगे। अब आपने इसे यस कर दिया तो आप यहां पर इन जो मेंटेन कॉस्ट सेंटर है, जैसे कि इंप्लॉइज किस डिपार्टमेंट का है, किस ऑपरेशंस का है, क्या उसकी जॉब प्रोफाइल है, ये सब चीजें भी आप इसको यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे अभी नो रख रहा हूं। अब हम इसे सेव कर देंगे। अब आप जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। अब आपको यहां पर दिखेगा पेरोल इन्फो, पेरोल वाउचर। ये एग्जैक्टली सेम अकाउंट्स इन्फो या इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन की तरह है। यहां पर आपको उसके लेजर बनाने हैं पेरोल में, और यहां पर आपको उसकी एंट्रीज करनी है, सिंपल एज दैट। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूं। पेरोल में जाकर हमने क्या बनाना है, अब यहां पर जब आप ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे कि एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉय ग्रुप्स मतलब HR डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स आप यहां पर एज अ ग्रुप यहां पर बना सकते हो। देन आते हैं एम्प्लॉयज। मैं आपको पहले दिखाता हूं एम्प्लॉय ग्रुप्स में आप सिंगल या मल्टीपल ग्रुप्स, जैसे कि हमने लेजर में देखा था सिंगल लेजर या मल्टीपल लेजर, उसी तरह हम सिंगल ग्रुप। अब यहां पर आप सपोज मैं बना देता हूं HR डिपार्टमेंट, इसे अंडर रख लेता हूं प्राइमरी, और अगर कोई डिफाइन करनी है सैलरी डिटेल्स तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज से नो कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर दिया। अब अगर आपको डिस्प्ले करना है तो सिंपल यहां पर ये देखिए HR डिपार्टमेंट आ जाएगा, ऑल्टर करना है तो आप ऑल्टर भी कर सकते हैं। अब यहां आएगा एम्प्लॉइज। हमने एम्प्लॉइज को जो क्रिएट करना है कि अगर आपने एक एक सिंगल एम्प्लॉय करना है मल्टीपल, तो हम सिंगल एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं। आप उसका नाम ले लीजिए कोई भी, जैसे राम, हमने राम ले लिया। उसका नेम किस तरीके से शो करेगा रिपोर्ट में, ये यहां पर आएगा अंडर। अब ये कौन सा डिपार्टमेंट में आता है, HR डिपार्टमेंट। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी उसकी, वो आप यहां पे डाल सकते हैं। डिफाइन सैलरी डिटेल, अगर आपने उसकी सैलरी को डिफाइन करना है तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। तो आप जब ये डिटेल्स डालते हैं तो क्या होता है, जब आप सैलरी बनाते हैं तो आप यहीं से टैली के थ्रू ही उसकी सैलरी डिटेल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, सैलरी स्लिप। लेकिन मोस्टली कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है टैली सॉफ्टवेयर को हमेशा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के पर्पज से ही रिकॉर्ड करती, कभी भी कोई भी कंपनी पेरोल ऑप्शन यूज नहीं करती। पेरोल के लिए हमेशा कंपनी जो है वो अलग से सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। हालांकि कंपनियां क्या करती हैं, जो सैलरी क्रिएट करती है, जैसे हम पेरोल कहते हैं, वो हमेशा एक्सेल शीट में करती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं, जैसे टाटा होगी, इन्फोसिस होगी, विप्रो होगी, TCS होगी, ये कंपनियां अलग अलग सॉफ्टवेयर जो हैं, स्पेशली जो पेरोल के लिए, HR या पेरोल के लिए, अटेंडेंस के लिए यूज होते हैं, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, बहुत ही इजी टू गो होते हैं, और इनको हम कई चीजों के साथ मर्ज कर सकते हैं, और हम इन्हें एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF या कई अदर फाइल भी हम इस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम आते हैं नेक्स्ट जनरल इंफॉर्मेशन में। आप एम्प्लॉय कोड डाल सकते हैं, एम्प्लॉय ID, उसकी डेजिग्नेशन, उसका फंक्शन क्या फंक्शन है उसका, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, स्टैच्यूटरी डिटेल में उसका पैन नंबर, UN नंबर जो कि होता है PF का नंबर,
ये सारी डिटेल आप उसकी यहां पर डाल सकते हैं। अब आप जैसे ही डालेंगे आप इसे यहां पर सेव कर दीजिए। यहां पर अगर आपको देखना है तो आप यहां चेक कर सकते हैं, ये आपका एम्प्लॉय है, ये उसकी डिटेल्स। ऑल्टर करने का ऑप्शन भी आपके सामने है, आप इसे ऑल्टर कर सकते हैं। अब आते हैं हम उसके यूनिट्स या वर्क पे। तो यहां पर हम देखते हैं क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर, क्विट। तो हम करेंगे क्रिएट। तो यहां पर सबसे पहले टाइप आता है सिंपल। अब सिंबल हमने क्या रखना है, एनओएस रखना है, एमएल रखना है, लीटर, ये वो वाले सिंबल्स हैं। तो अगर आपने आर्स रखना है तो एचआर रख लीजिए, और फॉर्मल नेम आवर्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए सेव। डिस्प्ले में आप चेक कर सकते हैं, आवर्स जो है आपके सामने ये आ गया है, आवर्स कि कितने नंबर ऑफ आवर उसने काम करा है। अब यहां पर जाएंगे हम अटेंडेंस या प्रोडक्शन पे। ये यूनिट्स ऑफ वर्क पे जो हमने आर बनाए थे ये यहां पर यूज होगा। सपोज हमने अटेंडेंस बनानी है। अब अटेंडेंस किसकी बनानी है, जैसे कि लीव विद पे, या फिर लीव विदाउट पे, या फिर अनप्लैन्ड लीव, सिक लीव्स, ये आप कई तरीके के आप अटेंडेंस टाइप बना सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल कंपनीज में होता है कि अगर नॉर्मल डेज पे अटेंडेंस पे आया तो उसे क्या पे मिल रही है, अगर लीव विदाउट पे का ऑप्शन भी है तो आप वो किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये आपके सामने कई ऑप्शन आ गया, अटेंडेंस, लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन। हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्शन। अब यहां पर यूनिट्स आवर्स के बेसिस पे। अब ये रहा हमारा ऑप्शन लीव विद पे। तो कई सारे आप यहां पर बना सकते हैं। अब अगर मैं चाहूं तो इसको अटेंडेंस को, जो ये मैंने बनाया है लीव विद पे, इसको मैं यहां पर रख सकता हूं बेसिक्स है, बेसिक, यानी आपके बेसिक पे आप ये कैलकुलेट हो जाए कि आपने अगर लीव विद, आपने प्रोडक्शन के आवर्स पे लिए तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। तो ये आप यहां पर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। अब आते हैं यहां पर पे हेड्स, अगर आपने क्रिएट करने हैं तो जैसे सबसे पहले हमारा पे हेड क्या होता है, पहला होता है बेसिक सैलरी। ये रहा हमारा बेसिक सैलरी। अब इसके बाद हम जाते हैं इसमें क्या क्या होता है, पे हेड टाइप। पे हेड टाइप क्या है, ये है एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, ये डिडक्शन नहीं है। अगर बेसिक सैलरी मिली है तो इसकी अर्निंग है। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज मतलब अगर पीएफ होता तो वो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज होता, या ईएसआई, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुइटी, लोन्स एंड एडवांसेस या रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉइज। तो ये सारे डिडक्शन में माने जाते हैं। तो ये हमारा है खैर अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। देन इनकम टाइप्स, अब बेसिक सैलरी जो होती है वो 40% होती है ग्रॉस सैलरी का, तो ये होती है फिक्स, 40% होती है तो ये फिक्स जाएगा। अगर वेरिएबल आता है तो आप इससे वेरिएबल, कई कंपनीज अलग अलग उनका सैलरी स्लैब्स होते हैं, उनके सैलरी के कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं। देन ये हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अफेक्ट नेट सैलरी, अगर बेसिक जो है नेट को इफेक्ट कर रही है तो आप यस ले लीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए। नेम टू बी डिस्प्लेड ऑन सैलरी पे स्लिप, तो यहां पर आप ले सकते हैं कि क्या नेम से उसका शो होगा सैलरी स्लिप पे, बेसिक सैलरी। देन यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी का मतलब होता है कि जो भी आपने 10 साल अगर कहीं सर्विस की है तो उस 10 साल की सर्विस के एवज में आपको वो ऑर्गेनाइजेशन उसका कंट्रीब्यूशन आपको कैश की फॉर्म में देती है। अगर आपने ग्रेचुइटी के लिए इसको यूज करना है कैलकुलेशन के पर्पज से तो आप इसे यस कर लीजिए, अदरवाइज नो। देन आता है कैलकुलेशन टाइप, अगर आपने कोई प्रोडक्शन रेट पे करा है, अटेंडेंस के बेसिस पे करा है, आपका फ्लैट रेट है, या आप अपनी तरफ से कोई रेट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप वहां दे सकते हैं, अदरवाइज नो। देन आप यहां पर कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए, तो ये आपका बेसिक सैलरी बन गया। इसी तरीके से आपका डीए, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस हो गया, या चिल्ड्रन अलाउंस हो गया, ये सारे आप क्रिएट कर सकते हैं। देन आते हैं हम सैलरी डिटेल्स। अब यहां पर सैलरी डिटेल्स जैसे एचआर डिपार्टमेंट की है, यहां पर आप ये सारी चीजें देखें, ये इफेक्टिव फ्रॉम कब से है। नेक्स्ट पे हेड पे जाएंगे हम, मैं यहां ले लेता हूं 1/4, कोई भी आप डेट डाल सकते हैं यहां पर, जो भी उसकी ज्वाइनिंग डेट है या कब से आपने उसे एज एन एम्प्लॉय बनाया। देन पे हेड क्या है, बेसिक सैलरी, तो ये यहां पर अपने आप उठा लेते हैं। अब रेट आपने जो डिफाइन करना है आप यहां दे सकते हैं।
देन इसे आप सेव कर दीजिए। आप यहां इससे चेक भी कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से बनाई एचआर डिपार्टमेंट की। ये रही 1 फरवरी से इफेक्टिव, बेसिक सैलरी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, डिफाइन। अभी हमने यहां पर हमने यूजर की वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, तो इसलिए वो यहां पर शो नहीं करेगा। आप यहां पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप जो भी आपकी कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर है वो आप यहां पर बना सकते हैं। देन आता है वाउचर टाइप। अगर आपने कोई भी वाउचर क्रिएट करना है किसी इंप्लॉय के लिए, वो आप यहां पर कर सकते हैं कि आप नेम डालिए यहां पर, जैसे मैं यहां पर राम डालता हूं। अब सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, किस टाइप का है, पेमेंट का है या पेरोल का है, वो सिलेक्ट कीजिए। एब्रीवेशन क्या है, पेरोल आ जाएगी। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, अगर ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट कीजिए। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके आपको सेव करने हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पेरोल का फंक्शन। तो किस तरीके से पेरोल करना है, तो आप इसमें और भी, अगर आप गूगल पे जाके इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं। आप डेटा बना लीजिए, अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉइज का, और वो आप इसमें डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।